In this topic, we will discuss fat and oil processing. This one is really very uh, professional one, but if you just recall your memory and see कि आपके घरों में आपकी जो मदर्स हैं वो कैसे फ़ैट को इकट्ठा करती हैं, क्रीम को इकट्ठा करती हैं और उसको टेम्परेचर पे कैसे हीट करती हैं और हीट करने के बाद उसमें ऊपर से जो है वो बटर को या ऑयल को अलग कर देती हैं और नीचे जो होता है वेस्ट रह जाता है। तो ये उसी मेथड को ज़्यादा इंडस्ट्रियली जो है वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स होते हैं, जब उनको भी क्रश किया जाता है सेसमी सीड्स को या उनको, तो उसमें से भी एक क्वांटिटी ऑफ ऑयल जो है वो निकलता है। फिर उस ऑयल को जो है फर्दर उसका कलर इंडस्ट्रियली जब ऑयल निकलता है, एक तो रॉ फॉर्म होती है, फिर एक इंडस्ट्रियल जो ऑयल होता है उसको रिफ़ाइन किया जाता है, उसमें ब्लीच डाली जाती है, उसका कलर चेंज किया जाता है, उसमें एक ख़ास अरोमा या स्मेल इंट्रोड्यूस की जाती है। ये सारा प्रोसेस जो है हम इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दीज आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द ऑयल कि वो रॉ फॉर्म में कैसे होते हैं और फिर उसकी फ़ाइनल शक्ल जो है वो कैसे बनती है। Rendering consists of heating meat scraps so as to cause the fat to melt. The melted fat then rises and water and remaining tissues settle down. The melted fat is then separated. Skimming or centrifugation. टाइप्स ऑफ रेंडरिंग कितनी तरह की हैं? 3 तरह की होती हैं। ड्राई हीट रेंडरिंग अंडर वैक्यूम प्रेशर के अंडर, वेट हीट वाटर वेपर्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, पानी बॉयल होता है उसके स्ट्रीम से ये प्रोसेस होता है। और एक थर्ड है लो टेम्परेचर रेंडरिंग इनफ हीट टू मेल्ट फैट फ्रॉम लार्ड। प्रेसिंग और एक्सपेलिंग मैकेनिकल pressers and expellers are used to squeeze oil from oil seeds. Seeds are usually first cooked slightly to partially break down the cell structure with the heat and to melt the fat for easier release of oil. The seeds also may be ground or cracked. For the same purpose, the heat from cooking or grinding should not be excessive or it may darken the color of the oil. Make quality of oil today. Different types of seeds जब इस्तेमाल होते हैं तो इस तरह की मशीन होती है और उसमें से एक्सट्रैक्ट होके ये ऑयल निकलता है। Where such seeds are corn are used for oil, may the germ is pressed. जर्म जो होता है उसके अंदर वो जो आपके पास प्रैक्टिकल कॉपी है उसमें आपने देखा होगा, उसको भी आपने याद करना है। उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है। द एक्सपेलर्स आर कंटिन्यूअस क्रू टाइप presses commonly used in the production of corn oil. The expelled oil is usually further clarified of seed residue by next being pumped through multiple cloth and filter press. Solvent extraction. A non-toxic fat solvent called hexane is used for oil extraction. The solvent is pre-collated through the seeds and after the oil is extracted, the solvent is distilled from the oil and recovered for reuse. ये आगे चल के आप ये डिस्टिल प्लांट देखेंगे, डिस्टिलेशन होती है। डिस्टिलेशन का मतलब है जो भी आपके पास मटेरियल, जो भी आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी चीज़ को सोक करके रखा है फॉर अ फ्यू डेज़ या उसको क्रश करके ग्राइंड करके आपने किसी सॉल्वेंट में रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से सॉल्वेंट्स हैं, क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, बहुत से सॉल्वेंट्स हैं। उसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सीड्स जो हैं उसको क्रश करके रख देते हैं। कुछ टाइम के बाद हम क्या करते हैं कि उसको फ़िल्टर करके एक डिस्टिलेशन प्लांट होता है, एक फ्लास्क सी होती है, उसके अंदर रख देते हैं और उसको हम बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। उस टेम्परेचर में जो है वो फ्लास्क गोल गोल घूमती है
और वो डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है, वो स्टीम जनरेट होती है और वो स्टीम जो है वो दोबारा जो है कूल डाउन होती है और कलेक्ट होती है। किसी भी सॉल्वेंट में डिपेंड करता है, डिफरेंट तरह के सॉल्वेंट्स होते हैं। कुछ में ऑयल जो है उसकी लेयर ऊपर आ जाती है, कुछ में ऑयल जो है वो बॉटम में चला जाता है। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा वाला सॉल्वेंट यूज़ करें। लेकिन यहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए है तो वो सेम ही सॉल्वेंट यूज़ करते हैं कि उसकी लेयर ऊपर आ जाए ऑयल की, तो फिर वो ऊपर से अलग से उसको फिर कलेक्ट कर लिया जाता है। Solvent extraction will get more oil out of seeds that is possibly by press करने से। Combined processing employ pressing to remove most of the oil followed by the solvent extraction to recover final traces. The oil free residual seeds then may be used for animal feed. जो आखिर में seeds बच जाते हैं उनको फिर एनिमल फीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें जैसे ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये फ्लास्क है गोल सी, उसके अंदर वो सॉल्वेंट के अंदर वो डिस्टिलेशन के लिए डाला जाता है। ऊपर से जब वो स्टीम बनती है तो वो स्टीम दूसरी वाली ट्यूब में से कूल डाउन होके नीचे इस तरफ कलेक्ट हो रही है। डीगमिंग, डीगमिंग का मतलब है कि जब ऑयल को हम अलग कर लेते हैं उससे तो जो रेजिड्यू या नीचे जो कुछ चीज़ रह जाती है वो गमी सा नेचर रह जाता है, और ऊपर से जो है वो ऑयल की एक लेयर आती है, उसको हम अलग से कूल डाउन करके सेपरेट कर लेते हैं। तो वो क्या डीगमिंग क्या है? वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम द प्रेस और फ्रॉम solvent extraction always contain fat like substance such as phospholipids or fat protein complexes which are gummy in nature. When wetted with water, these materials become insoluble in the oil and settle down. ये देखें, ये एक रफ सा मैथ डायग्राम है जो आपको बता रही है। ये अपनी डायग्राम्स और ये स्टेप्स और जो इस स्लाइड्स में लिखा है इन सब चीज़ों को इसी तरह याद करना है कि ये क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह आप लोगों को प्रेजेंट करना है। इधर से वाटर जो है वो ऐड किया जा रहा है, फिर हॉट ऑयल को मिक्स किया गया, मिक्स करने के बाद रिएक्टर में डाला गया, रिएक्टर के बाद जो है वो ड्राइंग और स्टोरेज होती है और नीचे से जो गम्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये पूरा एक रफ स्केच है जो बताता है जो इंडस्ट्रियली बड़े बड़े ड्रम्स और बड़े बड़ी मशीन्स में ये काम होता है। रिफ़ाइनिंग, रिफ़ाइनिंग का मतलब है जो आपके पास इस वक्त ऑयल आ जाता है वो इस काबिल नहीं होता कि आप उसको इंडस्ट्रियली डिस्ट्रीब्यूट करें, बिकॉज़ उसको अभी उसके ऊपर मज़ीद उसको रिफ़ाइन करना है, उसको ब्लीच करना है, उसमें कुछ एडिशन करना है कि वो आप मार्केट में उसको लोगों के यूज़ में ला सकें। तो रिफ़ाइनिंग क्या है? वाइल वाटर विल सेटल much of the gummy material, use of alkali solution will settle additional minor impurities from the oil. This will include free fatty acids which combine with alkali to form soaps. These soaps can be removed by filtration or centrifugation. फिल्ट्रेशन तो जैसे आपको पता है कि फ़िल्टर पेपर में से फ़िल्टर करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब एक मशीन होती है जिसमें सेंट्रीफ्यूज की जाती है और जब वो ज़ोर ज़ोर से वो ट्यूब्स में चीज़ें मूव करती हैं तो दो लेयर्स बन जाती हैं, एक टॉप पे और एक बॉटम पे। ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पता है सबको, कलर को रिफ़ाइन करने के लिए ब्लीच इस्तेमाल होता है। जैसे होल व्हीट होता है और फिर होल व्हीट से जब वो अलग करते हैं उसको मैदे को और फिर मैदे को ब्लीच करते हैं तो उसका एक वो साफ सा कलर आता है। तो बाहर के मुल्कों में ब्लीच्ड और अनब्लीच फ्लावर जो है वो आपको अवेलेबल होती है। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा यूज़ करती हैं। अच्छा, even after degumming and refining, these are certain plants pigments in oils such as chlorophyll and carotene. These can be removed by passing heated oil over charcoal or various absorbed clay and earths. Animal fat are generally bleached alone.
डिओडराइजेशन मतलब कुछ ख़ास आप उसमें ऑर्डर्स या स्मेल या फ्लेवर कोई भी एक जो डिज़ायरेबल होता है। जब आप एक ख़ास कंपनी का ऑयल इस्तेमाल करती हैं तो उसमें एक आपको एक ख़ास स्मेल आती है जो उसमें उन्होंने खुद ही इंट्रोड्यूस की होती है। अनडिज़ायरेबल ऑर्डर्स आर रिमूव्ड बाय हीट एंड वैक्यूम। दिस हीट इज़ ऑफन supplied by injecting steam into the fat in low pressure evaporators। अब यहाँ पर हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम वाली ट्रीटमेंट जो है ऑयल में इस्तेमाल होती है, क्योंकि ऑयल बज़ाते ख़ुद इस नेचर का है कि जिसको हम इतना ज़्यादा टेम्परेचर से वो नहीं कर सकते। हाइड्रोजनेशन हाइड्रो जैसे लफ्ज़ से पता चल रहा है हाइड्रोजन की एडिशन। Hydrogenation convert unsaturated fatty acids into saturated ones by the use of hydrogen gas and nickel catalyst। Vinternizing and fractionation. Fats and oils are made up principally of various triglyceride in mixture. The triglycerides containing more saturated fatty acids and fatty acids of longer chain lengths tend to crystallize out and settle from the mixture when an oil is chilled. Where we do not want crystallization and settling in a refrigerated product such as salad oils, we crystallize by cooling and remove the crystals before the final product is bottled. The pre-cooling treatment to remove fat crystals is known as winterizing. It is done by simply setting barrels of oil in a cold room at a selected temperature that is lower than the salad oil, while later experience in the refrigerator, or by continuous processing through precisely controlled heat exchangers। ये आपको डायग्राम में बता रहे हैं। वन recent advance in fractionation, the component of fat utilize wintering and solubilities of fats in solvents such as acetone. Here the fat is dissolved in the solvent and chilled to produce a crystalline fraction. The filter is recovered and then chilled into lower temperature to crystallize a second fraction, and so on. Plasticizing and tempering. Control chilling with or without agitation to influence a fat consistency and functional properties is referred to as plasticizing. It generally be done by pumping the melted fat or oil through a tubular scraped surface type heat exchanger for supercooling, and then through a second chilled cylinder provided with a high-speed shaft containing rows of pins that alternate with pins on the cylinder wall or provide intensive agitation. After a long period of about 2 to 4 days at a temperature of about 27 degrees centigrade, holding a newly plasticized fat at a controlled temperature until its properties become stabilized is known as tempering। थैंक यू। ये थोड़ा अनसीन आपके लिए मटेरियल है, बिकॉज़ इंडस्ट्रियली ये कैसे बनाते हैं अगर जाके ये देखा जाता तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आता। बहरहाल अब इसको अंडरस्टैंड करें, और मेथड वही सिंपल हैं लेकिन इंडस्ट्रियली ये बड़ी लार्ज अमाउंट में इस्तेमाल होता है। ओके, थैंक यू।